तल पर नहीं है। आप बताइए राहुल गांधी की इस छवि को कैसे आप देखते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान को लोग सोने की चिड़िया कहता था जी। तो उस समय के जो भी लोग तक हिंदुस्तान के सत्ता में विराजमान थे हाँ। उसके मन सोने के थे और हमारे नेता के मन सोने के हैं। राहुल गांधी से आप मिलो तो सही, आप मिलो, हमारे नेता का मन सोने का है। अगर मन सोने का नहीं होता तो इतनी लंबी यात्रा के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आज़ादी के बाद से अब तक बहुत सारे लोग आए हिंदुस्तान में और सत्ता हासिल की और चले गए, लेकिन एक राहुल जी इतना बड़ा यात्रा कर रहे हैं, वो भी भारत के सर्वोच्च पद के लिए जी। उसके बाद भी वो पैदल चल रहे हैं। हाँ। आप सोच सकते हैं कि इससे पहले किसी भी पॉलिटिशियन ने हिंदुस्तान की तारीख में इस तरह का यात्रा नहीं किया और सोचा भी नहीं किसी ने। अच्छा ये बताइए, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि वाकई किसी ने कभी नहीं सोचा था कि 3000 किलोमीटर राहुल गांधी चलेंगे, एक ऐसे नेता चलेंगे जिनको कहा जाता है कि भाई चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, ये व्यंग भी किया जाता है। तो जिस हिसाब से उनकी दाढ़ी बढ़ रही है, मेरा सवाल चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, लेकिन ये लोकतंत्र ही है। जो लोकतंत्र में लोगों की बातों को सुने, हाँ। वही लोकतंत्र है। चांदी की चम्मच में लेकर पैदा जरूर हुए हैं, हाँ। लेकिन वो हिंदुस्तान के एक एक बच्चे से मिलकर ये साबित कर दिए कि मैं चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा हमदर्द हूँ, तुम्हारा हमराह हूँ, और हम तुम्हारे लिए सोचते हैं, इस देश के मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं, इस देश का भला सोचते हैं। उसने साबित कर दिया। अब एक सवाल और रह गया इस बीच में कि जिस हिसाब से दाढ़ी बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है और भी बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कश्मीर तक जाते जाते और भी कुछ दिखेगा। 4 घंटे सोने का वक्त नहीं मिल पाता है। 4 घंटे, मैं जानता हूँ 4 घंटे उसने सोने का वक्त नहीं मिलता। हम लोग यात्रा करके विश्राम करते हैं, लेकिन उनको आप लोग मैक ठूस देते हो मुंह में। अच्छा। कि भैया आप मेरे सवालों का जवाब दो, आप मेरे सवालों का जवाब दो। आप सोच सकते हैं कि 3 घंटे हर रोज उन्हें मीडिया से मुखातिब होने पड़ते हैं। उसके बाद जब आपके मैक छूटते हैं तो फिर वो सड़क पे नजर आते हैं। अच्छा। आप बताओ उस आदमी के पास सेविंग कराने का समय है क्या? या फिर कंपटीशन चल रहा है कि मोदी जी की भी दाढ़ी? मोदी जी आप खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हो। हाँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हो। मैं भिखारी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। हाँ। आप फकीर और भिखारी में क्या अंतर करते हो? हाँ। आप ये बता दो, आप भारत का नाक हो, अगर किसी आदमी के नाक टेढ़े हो जाए कैसे लगेंगे? आप भारत के लोगों ने आपको भारत का नाक बनाया, इस देश का सबसे सुंदर चीज। किसी भी आदमी के नाक टेढ़े हो जाए कैसे लगेंगे? तो आप इस देश के नाक हो, आप गंदगी सूंघ रहे हो यार। आप कह रहे हो मैं भिखारी हूँ। यार एक्सेप्ट तो करो कि आपको हिंदुस्तान के लोगों ने इतनी मोहब्बत दी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। हाँ, इंदिरा जी के बाद अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत किसी को मिला तो वो इसको मिला। ये कहता है मैं भिखारी हूँ। नो डाउट मिला, पॉपुलैरिटी उन्होंने वो कमाई।